जय। तो हनुमान जी महाराज प्रणाम किए, चले। अरे आए लोग, अरे गिरी कंदरा खोह ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिले। मिले इन जल घन गहन बुलाने, भूल गए। हनुमान जी एक शिलाखंड पर चढ़े, देखे एक खोह को, सबको लेकर के वहां गए। माँ स्वयंप्रभा का दर्शन हुआ, फल खाए, जलपान किए। स्वयंप्रभा मैया ने कहा आप धीरज रखो, रामदूत हो ना, आपको सीता जी का पता चलेगा। मेरे गुरुजी ने कहा था आप लोग नेत्र बंद करो, मैं समुद्र के किनारे भेजती हूँ, तब आपको वहाँ माता का पता देने वाला कोई न कोई संदेश वाहक अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जो आपको संदेश सुनाएगा। सबने नेत्र बंद किया, एक पल में सब लोग समुद्र के तट पर आ गए। देखो भगवान का कार्य प्रारंभ भर कर दो, पूरा करना अपना काम नहीं है, वो भगवान अपने आप पूरा करते। बस ये मान लो कि ये कौन कर रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पे सरयाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा संकल्प शुद्ध हो, लक्ष्य सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस जी में एक रामशाला का है, आप जानते हो ना, प्रश्न विचार खाना, उसको राम जी का शालाका बोलते हैं। तो बचपन में परीक्षा के पहले हम लोग उसको चेक करते थे। तो जब अटपटी चौपाई आ जाए तो तब तक उसको मिलाते थे जब तक ठीक ना आ जाए। हाँ, जब तक मुद मंगल में संत समाजू न आ जाए तब तक निकालते, ऐसा ही नहीं है, गलत आ गया। अब सही आया क्या, मुद मंगल में, हाँ तब बंद कर देते, कार्य सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा। बाल स्वभाव। आप तो ये मान लो, भगत जी कार्य प्रारंभ कर दें तो पूरा कौन करते हैं, या तो प्रभु करते हैं, भगत जी अपना व्यवहार सिद्ध करते जाए। भगवान पूरा करते ही हैं, भगवान अधूरा कुछ छोड़ते ही नहीं। श्री हनुमान जी चले कपियों के सानिध्य में, सब चले। अब काम कौन करेगा, या तो भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान ने जाते समय श्री हनुमान जी से क्या कहा था, बहु प्रकार सीतहि समुझा एहू, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं जैसे जानते हैं कि हनुमान जी पहुंच ही जाएंगे। तो जब भगवान ही कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना, तो कौन रोकेगा इनको। यहां से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। भगवान का कार्य कौन करता है, या तो भगवान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल अहंकार करते हैं कि हम कर रहे, हम कर रहे हैं। हम नहीं करते, सब प्रभु करते हैं। देखते चलिए, प्रभु कर रहे हैं।
संपाति जी मिल गए। ये लोग बैठ के विचार कर रहे थे। संपाति जी ने आवाज सुनी तो कहा, धन्यवाद ब्रह्मा जी, धन्यवाद, थैंक्स। कहे भोजन भेंट मिल गया। बहुत दिन से भूखे मर रहा था मैं, इतने कपी एक साथ, हा चिदा तृप्त हो जाएगी। अंगद जी ने जटायु जी की प्रशंसा की। संपाति जी ने कहा, इधर आओ। क्या हुआ जटायु को? इधर आओ, वो मेरे भाई थे। जामोन जी ने कथा सुनाई। संपाति जी के नवीन पंख आ गए। बोले, मुझे देखो, मेरे पंख आ गए। चंद्रमा नामक मुनि का आशीर्वाद सुनाया। मिलते जाते हैं हो। कोई भी आप कार्य करिए, भगवान के आश्रय में करिए, मिलते जाते हैं। ढूंढना नहीं पड़ता, वो मिला देते हैं। कहीं भी आप चलते रहो, मिलते जाएंगे। मुझे देखो, समुद्र तट ले चलो, तिलांजलि दूं। जटायु मेरे भाई थे। सूर्य पर चढ़ाई की, उनके पंख जल गए, वो नीचे आ गए, मैं वहाँ गया। नहीं, मैं वहाँ गया, वो मारे भय के नीचे आ गए। मैं निकट पहुँचा सूर्य भगवान के, मेरा पंख उनके तेज से जल गया। चंद्रमा नामक मुनि हमारे पर दया किए। उन्होंने ये कथा सुनाई। कहे, त्रेता युग में असुरों का राजा जब प्रभु ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी का हरण करेंगे, उनके दूत अन्वेषण करते उनका आएंगे, उनका दर्शन करके आपको नवीन पंख मिल जाएंगे। उनको आप सीता जी का पता बताना। देखो मुझे देखो। आप लोग चिंता न करो, सीता जी को मैं देख रहा हूँ, मैं गिद्ध हूँ, मेरी अपार दृष्टि है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी सोच रत हैं। पता तो लगेगा, परंतु पता वही लगा पाएगा जो 100 योजन के सागर को लांघने की क्षमता रखता हो। जो लांघई सत योजन सागर, करई स्वराम काज मतिया। जो भी 100 योजन का सागर लंघन कर सकता है, वह पता लगा सकता है। मैं जा रहा हूं। संपाति जी गए। अब काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, असकहि गरुण गीध जब गयऊ, तिन के मन अति विस्मय भयऊ। अरे क्या कहा था संपाति ने? जो पापिव जाकर नाम सुमिरि, अति अपार भवसागर तरे। अरे मुझे देखकर धीरज रखो, राम जी की कृपा से कैसा शरीर हो गया मेरा। आप लोग कतरा रहे हो भगवान का दूत। अरे नहीं। अब सभी कपि लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। भक्त को कोई भी कार्य करना तो संशय में नहीं रहना। कार्य प्रारंभ करते, देखिए ये भी अपने बस का नहीं है। संशय में रहना न रहना भी अपने बस का नहीं है। ये भी आपके जीवन संस्कार से संबंध रखता है। यदि अपने प्रति स्वयं को विश्वास नहीं है तो दूसरा आप में विश्वास नहीं जगा सकता है। इसका संबंध सीधा अपने से है। प्रभु चलो हनुमान जी को बताए थे, सबने अपना 60 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 75 योजन, 80 योजन, 90 योजन जा सकता हूं, आने में संदेह आदि आदि कहते रहे। बाबा जामुन जी ने ललकारा, बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सौतन बर वो भय घरी महदीन, सात प्रदक्षिण धार। अरे भगवान ने त्रिविक्रम रूप लिया था। बलि को बांधते समय मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा भगवान की लगाई थी। 7 प्रदक्षिणा लगाई।
आप लोग युवान होकर ऐसा रहते हो। युवावस्था को ऊर्जा संपन्न होना चाहिए। कार्य कहा और पूरा, बुद्धि नहीं, हृदय से। असंभव कुछ नहीं है, करने वाला हो और मन से करने वाला हो तो कार्य पूर्ण होता है। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं लेकिन मुझे संदेह है वापसी का। क्यों है? ये कथा है। कार्य करने वाले का पता नहीं चला। श्री हनुमान जी को अपने बल का विस्मरण रहता है। जब भगत उनको स्मरण कराते हैं ना, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजभन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम ईशं रघुपति प्रिय भक्तमवात जातं नमामि रघुपति वर दूतं वात जातं नमामि। स्मरण कराइए। इसलिए हनुमान जी को भगवान नाम संकीर्तन से बड़ा प्रेम। कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम लाला जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। आप में से जिन्होंने सुंदरकांड एक भी बार पढ़ा है हाथ उठाएं। अरे वाह, अब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि सबने एक एक बार पढ़ा है। तो थोड़ा बताने पर आप सब कथा समझ जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, जो पढ़ लिया है वो क्या पढ़ाना। हाँ, देखिए सभी कांडों, सातों कांडों को लिखने के बाद प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सबकी स्तुति के श्लोक लिखे। जिस कांड में सीता मां नहीं है उस कांड में 2 श्लोक हैं, जहां मां उपस्थित है वहां 3 श्लोक हैं। दर्शन करिएगा, बड़ी मूल बात है। दूसरी बात, सभी कांडों का नाम स्थान या अवस्था प्रधान है। सुंदरकांड की पूरी कथा सुंदर पर्वत पर घटी है।
इसी सुंदर पर्वत से भगवान सुबैल पर्वत पर श्रीलंका में उतर कर गए सेतु के द्वारा। बालकांड अवस्था प्रधान, अयोध्या कांड स्थान प्रधान, अरण्य कांड वन प्रधान, किष्किंधा उस पर्वत श्रृंखला का नाम है। सुंदर कांड आहा युद्ध कांड जिसमें युद्ध हुआ, और सारे प्रश्नों का उत्तर कांड का नाम है उत्तर कांड। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु को माँ का आकर संदेश दिया, प्रभु का संदेश माँ को, माँ का संदेश प्रभु को। यहाँ भी ऐक्यता हुई, इसलिए 3 श्लोक हैं। सब लोग बहुत प्रेम से गाते हैं, और मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, जो भी गाइए वो अर्थपूर्वक समझ कर गाइए, 2 बार में गाइए। 62 दोहे का प्रसंग है तो आप 65 मान लो, 15-15 दोहा पढ़िए, लेकिन अर्थपूर्वक, थोड़ा भी अर्थपूर्वक आप पढ़ेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा क्या कहती है कथा। सुंदरकांड पढ़ने से ऐसी मान्यता है कि जीव के सारे कल्मश समाप्त होकर उसका जीवन सुंदर हो जाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग, परंतु केवल सुंदर कांड के कारण से सभी कांडों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए कि बस सुंदर कांड पढ़ लिया सुंदर हो गया। श्री रामचरित मानस जी को कम से कम अर्थपूर्वक 9 बार तो पढ़ी जाइए, पढ़ जाइए, देखिए कैसा परिवर्तन होता है। अर्थपूर्वक पढ़िए, समझ कर पढ़िए, यह मेरा आग्रह है। आओ गाएं राम कथा घर घर में, उसमें पूरी कथा नहीं है। 9 दिन की हैदराबाद कथा आदरणीय दामोदर लाल जी हेड़ा साहब ने कराई थी, उसमें जो सार संक्षेप हमने सुनाया है वही है, वो पूरी राम कथा नहीं। 9 दिवस की कथा बच्चों ने संजो के रखी है, उससे आप 9 दिन की कथा तो सुन सकते हैं, परंतु पूरी कथा समझना हो तो श्री रामचरित मानस जी का अर्थपूर्वक आश्रय अवश्य करना चाहिए, कथा समझ में आती। हम बोलते हैं तो भी आपको समझ में आएगी, इतना समझ में आएगी जीवन ही बदल जाएगा है? कन्हैया के भक्तों का गीत है, राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, अरे क्या कहूं मैं मेरी मैया जीवन ही बदल जाए। एक बार पढ़ लो, देखो इधर उधर नहीं, सीधी राम कथा, भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हैं पहले खंड में। आज क्या हो गया, रोजिन हो गया। पहला श्लोक, दूसरा भक्ति देवी की प्रार्थना है प्रभु के सिर चरणों में, तीसरे में हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण किया गोस्वामी जी ने।